नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बिश्ना में हैं। आप जानते हैं तीसरे चरण के मतदान जो 1 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, पूरी तरह से प्रत्याशी तैयारी में है। और वहीं पर अगर बात करें केंद्रीय मंत्रियों का जम्मू कश्मीर में भी आगमन शुरू है। जन सम्मेलन हो रहे हैं, रैलीज को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पर अब बिश्ना की अगर बात करें तो लगभग 9 प्रत्याशियों ने इस चुनावी मैदान में यानी कि अपना कदम रखा है। अब देखना है कौन किस पर भारी होगा, पर जो कड़ा मुकाबला है तो बताना चाहेंगे तिकोना यहाँ पर दिख रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर विश्वास जताया है डॉक्टर राजीव भगत, डॉक्टर से सीधा पॉलिटिशियन। और वहीं पर अगर बात करें दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस के नीरज कुंदन जी और तीसरे प्रेम डोगरा जो निर्दलीय हैं, अन्य भी हैं, पर मुकाबला जो है फिलहाल 2 में ज़्यादा दिख रहा है, कड़ा मुकाबला है। इस समय बिश्ना के बाजार में है। चलिए जनता के रिव्यूज़ भी जानते हैं, जनता किसे चाहती है, कौन है जनता का चहेता। दुकानदारों से भी पूछेंगे, युवा खड़े, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रजत है। रजत जी, क्या लग रहा है जनता यहाँ बिश्ना की किसे अपना समर्थन देने वाली, क्या लगता है कौन आना चाहिए यहाँ पर जीत कर? देखिए, मैं चाहता हूँ कि बिश्ना कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इस टाइम जो जोर है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का ही जोर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्य बिश्ना में किए वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और हम चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे बहुत से हमारी यहाँ डेवलपमेंट जो थी वो आज जितना भी यहाँ से जो जीत के गया है, इवन की डीडीसी, हमारी म्यूनसिपल कमेटी, वो सब भारतीय जनता पार्टी की रही। तो बिश्ना में कपड़ों की दुकानें चली, यहाँ पर आते हैं। जी अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम बिहारी लाल जी। बिहारी लाल जी, क्या चाहते हो थे, कौन आना चाहता थोड़ा एमएलए आने वाले समय? एमएलए आजकल देखो जो डेवलपमेंट करे वही आना चाहिए। जो डेवलपमेंट हो रही है यहाँ बीजेपी कर रही है जी, तो बीजेपी आनी चाहिए। कोई भी कैंडिडेट हो बीजेपी का? हाँ, कोई भी कैंडिडेट हो। कैंडिडेट तो वैसे ही हमारा है, हम तो उसी को वोट देंगे क्योंकि हमारा कैंडिडेट है, हमारी पार्टी, हमारा लोकल है, हमारी बिरादरी का है, हम तो उसी को वोट देंगे। चलिए, बिश्ना में हम बिश्ना के लोगों के रिव्यूज़ ले रहे हैं। सर, इलेक्शन का दौर है, क्या चाहते हैं आप बिश्ना में, किसे चाहते हैं, कौन कैंडिडेट आगे आना चाहिए कि जिसके सर पर जीत का सहरा हो? भाजपा को। जी, भाजपा ही क्यों? इनके जो इन्होंने पिछला काम किया ना वो ठीक है जी, खुश है काम से। जो इस समय भाजपा में प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजीव भगत। हाँ जी, ठीक है, वो जीत जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही चुना। धन्यवाद। इस समय जो रुझान बिश्ना के लोगों में है वो भाजपा की तरफ ज़्यादा है। सर, क्या कहेंगे यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी 9 प्रत्याशियों में से जनता किसे चाहती है? देखो, यहाँ पे तो बदलाव की लहर है। पहली बात तो बदलाव इसलिए है कि लोग परेशान हैं स्मार्ट मीटर की वजह से, लोग परेशान हैं, महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी। 10 साल से कोई अभी तक कोई बॉर्डर पे भर्ती नहीं हुई आर्मी की। तो लोगों की तो यही राय है कि बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, यानी इस बार बदलाव होगा। बिल्कुल। व्यापारी वर्ग भी एक समाज का हिस्सा है। चलिए, इनसे भी जानते हैं, इनकी भी हिस्सेदारी है इस लोकतंत्र के पर में। सर, क्या नाम आपका? हिम्मत सिंह। क्या कहेंगे इस बार जो यहाँ पे प्रत्याशी उतरे हैं? प्रत्याशी उतरे, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को ही क्यों? बीजेपी हमारी हिंदू पार्टी है और उसी के साथ ही हमने चलना है। पर बीजेपी के साथ तो मुस्लिम भी जुड़े हुए हैं। नहीं, वो तो जुड़े हैं, लेकिन अपने देश के लिए जो सोचते वही पार्टी है, राष्ट्रवादी। राष्ट्रवाद। आपका नाम? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज यानी कि 1 तारीख को मतदान होने जा रहे हैं, जम्मू भी इसमें आता है, बिश्ना से जो प्रत्याशी खड़े हैं, क्या चाहते हैं कौन यहाँ पर एमएलए बनकर आना चाहिए? कोई भी आए, हमें क्या है, उसमें कोई नहीं है जी, यानी कोई किसी आप मतलब कोई भी आ जाए? हाँ, कोई भी आ जाए। गोपाल स्वीट शॉप जानी मानी दुकान है बिश्ना की, क्या कहेंगे गोपाल जी? देखिए, यहाँ पे भाजपा की लहर है। जो नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया है सेंटर में, उनके नेतृत्व में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी कास्ट का होगा, वोट बीजेपी को डालेगा और बीजेपी जीतेगी। जो इनका टारगेट है 50+ वो पूरा आएगा और जहाँ पे सरकार बनेगी और हमारा यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनेगा। बिश्ना में 100 साल पुरानी दुकान में समय मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? अभी गुप्ता। अभी गुप्ता जी, क्या लगता है आपको कौन सा आपका बिश्ना में जो आपके एमएलए चुन किया ताकि आपकी बात क्या करें? बीजेपी मैम। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी इसलिए मैम क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी पे हमें तिरंगा फहराना मैम बीजेपी ने सिखाया। दैट्स वाई मैम बीजेपी। सर, आपका नाम? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र जी, क्या लगता है
हाँ इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए। और यहाँ पे जो इस समय प्रत्याशी खड़े हुए हैं, ठीक है। खुश हैं? हाँ धन्यवाद। खुश। जी सर, आपका नाम? पीयूष गुप्ता। जी, आप बिश्नाह में यहाँ पे अपना दुकान आपकी है कपड़ों की, क्या कहेंगे किस तरह का आपको प्रतिनिधि चाहिए? जो चल रहा है वही चाहिए, कौन चल जो अच्छा काम कर रहा है वही चाहिए, वो तो आपको भी पता है। नहीं, हम नाम मीडिया लेने से क्या हम होता मीडिया है? वाले नहीं ना बोल सकते सर। नहीं, मीडिया वाले नहीं बोलते, हम आप बोलते हैं। जनता ना बोल सकते, हम आप बोलते हैं मोदी वो चाहिए हमें। धन्यवाद सर। हम तो यही चाहते हैं कि मोदी ही जीतेगा, जी जी, कमल की ही जीत मोदी जी है। जो जीत चुके हैं, ये अब जम्मू कश्मीर की इलेक्शन है। जम्मू कश्मीर की इलेक्शन की ही बात करेंगे, जो सीट मोदी की ही आएगी, जी जी, उसी के नाम पे ही भाजपा की आएगी, ये बोलिए। आएगी। हाँ, भाजपा की आएगी। आपका नाम? मेरा विवेक जंडियाल। अभी भी आप क्या करते हैं? आप भी एक छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, यानी काम करते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या लगता है आपको किस तरह के आपके प्रतिनिधि होने चाहिए, खास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं बिश्नाह की अगर बात इस बार पहला चुनाव ऐसा हो रहा है कि जो बीजेपी बात कर रही है कि जम्मू का सीएम बनेगा, तो बस जम्मू का सीएम बनाने के लिए इस बार वोट डालेंगे। भाजपा? हाँ, भाजपा ही क्यों? भाजपा इसलिए कि वो जम्मू का सीएम बना रही है इस बार, तो जम्मू का सीएम बनेगा तो हमारा पहली बार हमारा कोई प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसे तो श्रीनगर से ही बनते आ रहे हैं। तो अगर रही बात लीडर्स के ऊपर आ जाओ तो इनको वोट तो मिलता नहीं है, पर इस बार वोट मिलेगा तो सिर्फ भाजपा के सीएम के दम पे। जी सर, आपका नाम? अनिल गुप्ता जी। अनिल जी, क्या लगता है आपको असेंबली के चुनाव 10 साल के बाद मौका मिला है आपको, क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी इसका होना चाहिए। बीजेपी क्यों सर? अच्छी पार्टी बीजेपी, मोदी जी को कामयाब करें और हमारे काम भी होंगे। जी, मोदी जी तो हो गए कामयाब, वो तो प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार भी। चलो बोल जम्मू गया, कश्मीर में किसे चाहते हैं? जम्मू कश्मीर में बीजेपी चाहिए। बस बताइए, धन्यवाद। बिश्नाह क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी प्राचीन दुकानें भी हैं, ये भी काफ़ी पुरानी मिठाई की दुकान है। सर, क्या नाम थोड़ा? टीटा शर्मा। शर्मा जी, क्या कहना चाहोगे? तो सर, किस तरह की सरकार आनी चाहिए जम्मू कश्मीर? कड़ा थोड़ा प्रतिनिधि देखिए, सरकार तो जो चल रही है मौजूदा सरकार अच्छी सरकार है, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में काम अच्छे हो रहे हैं। बाकी थोड़ी मजीद नाराज़गी तो होती है। बिल्कुल, नाराज़गी लोगों को बड़ी है, स्मार्ट मीटर की नाराज़गी। स्मॉल मीटर की हो गई, वो भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अगर स्मॉल मीटर लगे हुए बत्ती भी लोगों को मिल रही है, ऐसी बात भी नहीं है। अदरवाइज अच्छी पहले से गवर्नमेंट अंतर है। आया स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली की जो कटेलमेंट होती है? हाँ, वो भी कम हुए हैं। तो बाकी ठीक है, दोनों की टक्कर है। टक्कर कांग्रेस और एनसी की? NC की एनसी की नहीं, दोनों। कांग्रेस और भाजपा की है। भाजपा की। हाँ धन्यवाद। जी जी जी, क्या नाम है आपका? नाम मेरा राजेश शर्मा है। हम चाहते हैं बदलाव, जी, ठीक है ना। स्मार्ट मीटरों की बड़ी मार है। स्मार्ट मीटर उन्होंने घर घर पे लगा तो दिए, लेकिन उन घरों की इन्होंने आमदनी चेक नहीं की कि इनकी इनकम है कि ये दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे, ठीक है ना। तो बाकी जो इसमें लूट खसूट है वो सब लोग जानते हैं, लेकिन लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे, ठीक है ना। सच्चाई यही है, बदलाव होने जा रहा है और होकर रहेगा। बिल्कुल, ये जनता के हाथ में, अगर पक्का पक्का होकर रहेगा, होकर रहेगा। धन्यवाद सर। समाज में समाज सेवियों का भी एक अहम योगदान रहता है। इस समय हमारे साथ बिश्नाह के सोशल एक्टिविटी सर के नाम? जुगेश शर्मा। योगेश शर्मा जी, क्या कहना चाहते हो? किस तरह की सरकार होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की, किस तरह प्रतिनिधि होना चाहिए? सरकार नरेंद्र भाई मोदी साहब की होनी चाहिए। ਜਦੋਂ नरेंद्र भाई मोदी साहब आए ने बड़े अच्छे काम होए ने जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ और लोग इन्हें खुश ने अज की डेट ਵਿੱਚ ਤੇ मैं आखी नहीं सकता भी किन्ने अच्छे काम होए ने। लोकें राशन लब्भा फ्री, लोकें हर चीज़ फ्री लब्भाई। 1000 रुपये पेंशन जी 3000 रुपये हुई है माता ये मिली नहीं है, ये मैनिफेस्टो? ਉਹ ये ओके ये मैनिफेस्टो च आया? हाँ, मैनिफेस्टो पहले भी आया है, बड़ा कुछ नहीं, आया। पहले नहीं आया, हूँ आया है। नहीं नहीं, मैनिफेस्टो च आया नहीं है, आया है पर दी हूँ मिलनी है पक्का? पक्का 100%। ये बड़े कॉन्फिडेंट? 100%। पहले 2014 च भी आया, हूँ मिलनी है। हूँ मिली है। हाँ। ते स्मार्ट मीटर वालों की आखो? स्मार्ट मीटर कांग्रेस देना है तो उनके टाइम लगाए सर, स्मार्ट मीटर हूँ लगे हैं? ये पहले लगे थे मैडम। पहले डिजिटल? ना ना एनसी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अदू लगे है। हर चीज उनके ऊपर थोकड़ा क्यों? उनके ऊपर उन्हें लवाए थे ये ते भाजपा के नेतृत्व विच लगे? नहीं नहीं नहीं, ये कांग्रेस एनसी की गवर्नमेंट है, अदू लगे है। जनता अपनी राय जरूर रखिएगा, कह रहे हैं एनसी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब लगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनिल। अनिल, क्या चाहते हो इस बार किसकी सरकार? मैम, आनी कुछ चेंजिंग चाहिए हमें, बदलाव बिश्नाह। चाहिए? क्या बदलाव क्यों चाहिए ये भी बताइए। मैम, नौकरी वगैरह नहीं है और ऐसे भी जो मीटर शीट लगे हैं उसमें बड़ा वो है, महंगाई बढ़ रही है, इसलिए चाहिए हमें बदलाव। बदलाव होना चाहिए? हाँ। आप चाहते हो? हाँ मैम। क्योंकि लोग यहाँ पर तो मोस्टली हमने देखा कहते हैं भाजपा को, भाजपा नरेंद्र मोदी जी को, पर ये तो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन है ना? हाँ मैम, हम चेंजिंग चाहिए। इस समय बिश्नाह मार्केट में है और लोगों, ये जनता ही है जिन्होंने वोट देना, जो सरकारें बनाना भी जानती है और गिराना भी जानती है। चलिए, बिश्नाह के और भी लोग खड़े। सर, आपका नाम? अच्छा, आपका नाम? अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता जी, क्या कहेंगे
बिश्नाह की अगर बात करें तो किसी अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, कौन सी सरकार आनी चाहिए जम्मू कश्मीर में? ये दिल से बोलिए, ओपन दिल से तो यही बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए किया है, आपको पता है कि आज से 2014 के पहले जम्मू कश्मीर की पोजीशन क्या थी, आज पोजीशन क्या है आपको पता। आज हमारा झंडा लाल चौक में लहरा रहा था, आपको 2014 से पहले पता कि पत्थरबाजी और ये जितना भी ये करते थे, तो झंडा की दूर की बात है। वहाँ तो ये आज राहुल गांधी जी वहाँ आइसक्रीम खाते हैं जाके, उधर यहाँ वहाँ अपने चक्कर अपनी बहन के ऊपर बर्फ़ के गोले फेंक उसमें एंजॉय करते हैं। तो ये मोदी जी की देन है। और आप देखिए ये बिश्नाह के डेवलपमेंट देखिए आप, हर जगह डेवलपमेंट है, कहीं कोई मेरे ख्याल में कोई गली नहीं होगी जहाँ कोई बनी नहीं है। हर चीज़ लोगों को काम, पेंशन विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है और क्वालिटी का विकास हो रहा है। और उसके बाद जो पेंशनें हैं वगैरह दुआ दरिया लोगों को फैसिलिटी मिल रही है, लोग खुश हैं मोदी सरकार से। गारंटी मिल गई है, बिल्कुल गारंटी पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल। चलिए, जनता सर्वोपरि है, जनता से ही जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल जी क्या चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? खास करके अगर बात करें बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र में, किसे आप चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि जो बिश्नाह का विकास कर सके, जो हमें तो कुछ क्या परेशानी है? परेशानी है कि बिश्नाह रोड कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, और थोड़ा सा है कि बस स्टैंड की जहाँ प्रॉब्लम है वो सब वही थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम्स है। हमें यदि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं तो वही, और साथ में ये भी चाहते हैं जो भी गवर्नमेंट आए वो गवर्नमेंट हो जो पूरे देश को आगे चला सके, हमारी आवाज़ दिल्ली तक जाए। हम डेवलपमेंट भी चाहते हैं, हम देशभक्त बंदे हैं, हम देश के बारे में सोचना चाहते हैं। अगर 370 टूटी है हम उसके साथ हैं। हम इसलिए चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए, अच्छी गवर्नमेंट आए, जो भी नया रिप्रेजेंटेटिव आए वो हमारे लिए काम करे, हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, विधानसभा में हमारी आवाज़ पहुँचे। हम चाहते हैं बिश्नाह की डेवलपमेंट हो, बिश्नाह की तरक्की हो। सीनियर सिटीजन्स हमारे साथ हैं, इनका आशीर्वाद भी बड़ा ज़रूरी है। सर आपका नाम? मेरा नाम चरणदास है जी। चरणदास जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का माहौल है, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को मौका मिला है इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी करने का, क्या चाहते हैं किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार यही होनी चाहिए जो आ रही जी, इसका बहुत फायदा कौन सी आ रही है? बीजेपी की। अच्छा ठीक है, बीजेपी ही क्यों? इसने बहुत काम किया है, पहले भी सरकार अच्छी थी, मैं नहीं कहता माड़ी थी, लेकिन इस जैसी कोई नहीं थी। जो पहले सरकार थी अपना अपना काम करती थी, जो उनकी मर्जी थी, लेकिन जो अब सरकार है सबके ऊपर है जी, इसके मुकाबले में पहले कोई सरकार नहीं थी। इस समय हम बिश्नाह के बाज़ार में हैं। हमने यहाँ के व्यापारियों से उनका परामर्श नहीं लिया, ये सुझाव लिया, रिव्यूज़ लिए हैं कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी लेने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ से ये व्यापारी वर्ग का भी एक अहम योगदान है, इनसे भी जानना ज़रूरी था। तो आपने इनके रिव्यूज़ जान लिए, क्योंकि हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, पर हम जन जन की आवाज़ आम जनता तक पहुँचाते हैं कि क्या लोग चाहते हैं, सरकार तक पहुँचाते हैं। अब ये देखना है कि 1 तारीख को कुछ ही दिन रह गए हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत, यानी उनका जो करियर है, ये कहेंगे सियासी, वो दांव पर है। अब देखना ये है, 1 तारीख कुछ ही दिन रह गए हैं, जनता पावरफुल है और जनता जिसे अपना समर्थन देगी उसके सर पर ही जीत का सहरा होगा। अब देखना ये है 1 तारीख को जिन नेताओं की किस्मत का बंद हो जाएगी उस बैलेट बॉक्स में, वो पिटारा खुलेगा 8 अक्टूबर को। और देखना ये है, देखने वाली बात ये होगी, कुछ कह रहे हैं बदलाव चाहिए, कुछ कह रहे हैं जो पहले ही चल रही है यानी केंद्र में वही सरकार हमें जम्मू कश्मीर में भी चाहिए। फिलहाल ये जनता का फैसला होगा और जनता का फैसला ही आखिरी और सर्वोप्रिय होगा। और 8 तारीख को ही पता होगा कि जनता ने किसे नकारा है, वो किसे सर आंखों पर बिठाएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।